हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 के लिए मैं आप सभी को एक सोल्व पेपर कवर कराने वाला हूं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो सभी छात्र अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें सभी चैप्टर वाइज आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हिंदी के 30 चैप्टर पूरे कवर हुए मिलेंगे आप लोगों को, विद एक्सप्लेन मिलेगा, हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। और जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स, टोटल आपको स्टेप बाय स्टेप हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग सभी नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। या फिर आप लोग टेलीग्राम से डायरेक्टली नोट्स तक भी पहुंच सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च कर लीजिएगा मनीष जीएस एकेडमी। 3 ग्रुप आपको मिलेंगे, उसमें से एक ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर लेना और फाइल में चले जाना। वहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण अर्थशास्त्र इस टाइप सर्च करके आपको कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। और इसमें आप लोगों से पूछा हुआ है 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता हिस्ट्री के। ठीक है ना, तो सेम बेस पूछता है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, सबसे पहले रेल कहाँ पे चली थी, कौन सी चली थी। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं आता। आप लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना है, आसानी से पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन आपका बी 18। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल ध्यान रख लो एक बार। ठीक है ना, सबका कार्यकाल ध्यान रख लो कि कब से कब तक कौन रहा है, तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर लोगे सिंपली। तो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन बी, सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, अफ्रीका महाद्वीप पर करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया था। अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी, सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ज्योग्राफी जितना भी कवर कराऊंगा टोटल ही आप लोगों को मैंने कवर करा रखा है, और मैप के आधार पे कवर करा रखा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करोगे तो सिंपल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा बिल्कुल। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का स्क्रीन पर देखिए रहा, त्रिपिटक किससे संबंधित है ना। त्रिपिटक इनमें से किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है ना, किस प्रकार हुई। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ये सिंपल है, आप जैसे ही 2-3 बार बौद्ध धर्म, जैन धर्म को कवर करोगे तो आपको ये भी पूरा याद आसान से हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन आपका बी, सभी का सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, जमा मस्जिद कहाँ पर है, ताजमहल कहाँ पर है। ठीक है ना, ताजमहल किस नदी के किनारे पर है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के अंदर। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, सभी का यहाँ पे राइट। विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है जी, ऑप्शन आपका सी, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, वर्तमान में पाकिस्तान की समस्याओं में से क्या शामिल नहीं है, सेना की राजनीतिकरण। अब देखिए 5 जो क्वेश्चंस है, इनमें से कौन सा समस्याओं में से क्या शामिल नहीं है पूछा हुआ है। तो उपजाऊ भूमि की अनुकूलता से भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। तो ये टाइप के प्रश्न आते हैं, देख लो कितने हल्के क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके देखने को मिले हुए हैं। चलिए अब देखिए, संसद को कौन भंग करने का सक्षम है भैया, संसद को भंग करने में इनमें से कौन सक्षम है, ये क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो संसद को जो भंग कर सकते हैं कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार होती है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है ना। तो ये सभी, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्री जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है,
ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सभी मैंने, मुझे बताने की बार बार आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स में भी दे रखा है और हर एक क्लास में भी बता रखा हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तो ये क्वेश्चन बनते हैं केवल, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 7 क्वेश्चन पर। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के बारे में पूछता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, है ना। तो ये सभी याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को केवल और केवल। इसके बाद कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा? कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा होगा? 8 क्वेश्चन। किसी ने किसे आप कह सकते हैं, राम ने श्याम के कान काट ले, क्या कर दिया? यानी उसको, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। तो कान काटने वाले कुछ क्या कहा जाता है? चतुर होना, तेज होना, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में डायरेक्ट राइट आंसर आपका आ रहा है एडम लेंसडाउन और सैन्य आयोग, ये आपका गलत है बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी आपका एंड्रयू फ्रेचर पुलिस आयोग बिल्कुल सही है। स्कॉट मानक्रीक आपका सिंचाई आयोग बिल्कुल। टॉम्स रेले विश्वविद्यालय आयोग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेगी? कुल कितनी टीमें भाग लेगी? कहाँ पर होगा? आयोजनकर्ता कौन करेगा? मेज़बानी कौन करेगा? ठीक है ना। तो ये याद रखना पड़ेगा। और अगर हो गया, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया आप लोगों का, है ना, तो फीफा के बाद आपसे पूछ लिया कहाँ पर आयोजित हुआ, स्वर्ण पदक किसने जीता, पहले स्थान पे कौन है, लास्ट में कौन है, इस तरीके से पूछेगा केवल, है ना। तो 10 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा 48 टीम भाग लेगी। कौन कितनी लेगी? 48 टीम। इसके बाद कुकी किस राज्य से संबंधित हैं? तो कुकी इनमें से कौन से राज्य से संबंधित है? भैया मणिपुर से संबंधित है कुकी। कौन सा? मणिपुर। एक तो याद रखिएगा कि सभी राज्य के नृत्य वगैरह, आपको उनके जो त्यौहार होते हैं वो, ये सभी पॉइंट याद करने हैं। तो कुकी किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। केरल राज्य ने किस मिशन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल कर लिया है? सही आंसर 12 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी लगेगा। अतुल्यरम मिशन के अनुसार किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, चौथे नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन हाँ बिल्कुल 2016 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो देखिए, जो चौथा हुआ था, 4th नंबर का पूछ रहा है, नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आप लोगों का वाशिंगटन DC के अंदर। वाशिंगटन DC कौन से देश के अंदर है ना। तो ये याद करना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, जयाउद्दीन बरनी आपका बुलंदशहर दिया हुआ है। तो 14 क्वेश्चंस पर आपका राइट आंसर सम्मिलित नहीं है। बीरबल कन्नौज से संबंधित नहीं होगा, बाकी तीनों सही है, 1 2 3 ये, है ना। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस टाइप का पेपर मिलेगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश परीक्षा के अंदर। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के अंदर इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इतनी गहराई तक पढ़ लेगा या कुछ भी कह लो, वो उसी का सिलेक्शन होगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जनगणना से संबंधित आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे रही है? सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे रही है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी उस समय, है ना। तो ये वृद्धि कितनी हो रही है, ये सभी आपसे क्वेश्चन में बनेगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की पूछ सकता है, महिला साक्षरता भी पूछ सकता है। तो पुरुष में साक्षरता दर कितनी रही थी ये पूछ रहा है। 15 क्वेश्चंस पर आप लोग याद रखिएगा। आपका राइट आंसर होगा 77.3%। कितना? 77.3% सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तबकात ए नसीरी पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक का लेखक संबंधित आपका बनेगा। एक देश की राजधानी मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ये याद रखिएगा। तबकात ए नसीरी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? 16 क्वेश्चन पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ बिल्कुल, मिनहाज उल सिराज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतवंशी लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री बने?
वर्तमान में बहुत सारे देशों की चेंज हुआ है। वर्तमान के अंदर मैं कहूँ तो आप लोगों को एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि टॉपर्स ग्रुप के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आज सेंड कर रखे हैं, है ना, गर्ल्स ग्रुप में भी सेंड किए हैं, तो वे सारे इम्पोर्टेंट है और न्यू हैं, है ना, तो उन सभी को कवर करना है। साथ ही साथ अगर कहो मैं 2 से 4 पेज के अंदर जो वर्तमान के अंदर नियुक्ति हुई है इम्पोर्टेंट, जो वर्तमान के अंदर नई पुस्तकें लिखी है, जो वर्तमान के अंदर नए प्रधानमंत्री देशों के बने हैं, वो सभी का पीडीएफ आप लोगों को चाहे 10 पेज पे आओ चाहे 15 पे कहो तो मैं बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर सभी बता दीजिए आप। भारतवंशी लियो वाडास्कर बने हैं, कौन से देश के बने हैं ये पूछ रहा है, तो 17 क्वेश्चंस में आयरलैंड सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, ठीक है ना, कौन सा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अंशुजा सेनाप्पा संबंधित इनमें से किससे हैं, कौन से खेल से हैं ये पूछ लेता है ना, तो याद रखिएगा अंशुजा सेनेप्पा कौन से हैं, 18 में आपका पर्वतारोहण है बेटे, कौन है, पर्वतारोहण, याद रखिएगा। इसके बाद अच्छा मृत्यु पूछता है कि किसका देहांत कब हुआ, वो किस खेल से संबंधित थे, किस विभाग से संबंधित थे, है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो इसमें देखिए अंशु जाम सेवा धारणा सूचकांक 2016 में भारत की रैंक क्या थी, 19 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा 79, ठीक है ना। सूचकांक पूछ लेगा, विश्व हैप्पीनेस में भारत की सूचकांक, भारत की स्थिति क्या रही है, तो 136वां स्थान रहा था, ठीक है ना, ये पूछ लिए, याद रखिएगा। एक आतंकवाद में पूछ लेगा कि आतंकवाद में भारत का स्थान क्या रहा है ना, तो सूचकांक भी मैंने आप लोगों को कवर करा देने हैं, टेंशन उसकी भी नहीं लेनी। चलिए, किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया जा रहा है, तो देखिए राइट आंसर 20 क्वेश्चन पर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी सभी का राइट, लेकिन चीन ने भी कंप्लीट कर लिया ये प्रोजेक्ट, है ना, जो कृत्रिम सूर्य का निर्माण है, तो ये वर्तमान में अगर क्वेश्चन बनता है तो चीन आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने तैयार कर लिया है अपना पूरा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, अनप्रेसिडेंटेड कौन सा क्वेश्चन लगा रखा है, 20 लगा रखा है, हाँ तो 20 ही बोल रहा हूँ। द मास्टर एंड मी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, 21 क्वेश्चन होगा आप सभी की स्क्रीन पर, 21 है ना, 21-22 लग रहा होगा ना, हाँ 22 ग्रीष्मकालीन से संबंधित है, 20 क्वेश्चन कृत्रिम सूर्य से संबंधित है, और द मास्टर एंड मी पुस्तक के लेखक पूछा हुआ है, डायरेक्टली 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइगर वुड्स आप सभी का सही। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 का आयोजन किस देश में किया गया, और इसके बाद जो ओलंपिक हुए या होंगे कहाँ पे होंगे, कौन आयोजन करता होगा, ये सभी कवर करना पड़ेगा। 22 क्वेश्चन पर राइट आंसर डी, ब्राज़ील सभी का सिंपल आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस महिला क्रिकेट को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई, आजीवन सदस्यता जो दी जाती है वो पूरी लाइफ का होता है ना, तो 23 क्वेश्चन पर आप लोगों का राइट आंसर सीधा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए अंजुम चोपड़ा, कौन हो जाएगा, अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये बढ़िया सिंपल क्वेश्चन होते हैं, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, नवाबगंज पक्षी विहार आप लोगों का हो जाएगा उन्नाव के अंदर, कहाँ पे हो जाएगा, उन्नाव। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, ये याद रखिएगा, जो उन्नाव के, जैसे ये उन्नाव हो गया, इसका 1-2 जिला इधर, 1 और 2, 1-2 जिला दूसरी दिशा में, 1 और 2, 1-2 जिला दूसरी दिशा में, तो ये सभी छात्र तो बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन अलग राज्य और जो अलग जो ज़िले हैं उसमें कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें तो पता होता है आसपास का। तो नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव के अंदर है, याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने निर्माण कराया, कहाँ पर स्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर की अगर बात करूँ, 25 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर, कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान। चलिए, इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संधि का द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ, 26 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, और 26 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका वेस्टफोलिया की संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि की मध्य रात्रि को 500 और 1000 के नोटों की वैधता समाप्त कर दी गई। एक याद रखिएगा, जो वर्तमान में 2000 का नोट प्रतिबंधित किया गया है, उसकी समय कब लागू हुआ था, और कब कह सकते हैं कि सो वैधता ख़त्म कर दी गई, और कब से वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा, ये याद रखना है। 27 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, राइट आंसर 8 नवंबर की तिथि को हुआ था, ठीक है ना।
इसके बाद जनवरी 2018 को ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का खिताब रोजर फेडरर ने जीत लिया। यह उनका कौन सा राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था? यह है 28 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5वां। ठीक है। सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? सरदार सिंह कौन से खेल से हैं भैया? हॉकी से संबंधित है। इसके बाद सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सौर सेल के द्वारा पूछ रहे हैं किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदला जा सकता है? 30 क्वेश्चन भैया। प्रकाश ऊर्जा को बदला जा सकता है। ठीक है ना। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान आपका 31 क्वेश्चन ऑप्शन आपका सी देहरादून के अंदर हो जाएगा। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो आपका 32 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा लेंस से। रेटिना डायरेक्ट वही काम कर रहा है रेटिना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान के समय आँख के कौन से भाग को दान किया जाता है? ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग सभी करेंगे। इसके बाद भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्रतिकृत है? कौन प्राधिकृत है भैया सिक्के जारी करने के लिए? रिजर्व बैंक दिया हुआ है, स्टेट बैंक दिया है, वित्त मंत्रालय, इंडियन ओवरसीज बैंक दिया हुआ है। तो 33 क्वेश्चन पर आपका रिजर्व बैंक करेगा इसको। ठीक है ना। एग मार्क क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है परीक्षा के अंदर। 34 में ऑप्शन ए हो जाएगा श्रेणीकृत कृषि। चलिए देखिए, इसमें पूछा है आपसे पुस्तक फिरोज द फॉर गेटिंग गांधी के लेखक इनमें से कौन है? 35 पर बार्टिल आपका फाल्क सभी का राइट हो। गांधी जी की जितनी पुस्तक है सारी याद करनी पड़ेगी। वर्तमान में जो नई किताबें लिखी गई है उन सभी को याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसेना का बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था? तो राइट आंसर हो 36 में आप लोगों का ऑप्शन डी जापान ने। ठीक है ना।